हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिलिपिनो एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म टिक टिक द असवंग क्रॉनिकल्स को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि 2012 में फिलीपींस में रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये एक मॉन्स्टर बेस्ड मूवी है जिसमें हम एक फिलीपींस फोकलोर के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हम अपने मेन कैरेक्टर मायोक को देखते हैं, जो कि एक प्ले बॉय है। मायोक स्मार्ट है, इसलिए वो मनीला नाम की जगह से काफी दूर और अबैंडन्ड से एक विलेज में जाता है जिसका नाम पुलपंदा था, क्योंकि वहाँ उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। वहाँ जाते वक्त उसे रास्ते में एक मिलिट्री बेस मिलता है जहाँ वो एक कैप्टन से काफी रूड बिहेव करता है और आगे चला जाता है। और अब अपनी गर्लफ्रेंड के घर, जिसका नाम सोनिया था, वहाँ पहुँचने पे उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता क्योंकि वो एक प्लेबॉय था। इसीलिए फ्लेथ, जो कि सोनिया की माँ है, वो उसे जाने के लिए कहती है और सोनिया भी अपने बच्चे को अकेले ही बड़ा करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे भी जाने के लिए कहती है। पर मायो के काफी समझाने पर भी वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे काफी भला बुरा कह के उसे जाने के लिए कह देते हैं। तभी हम वहाँ पे सोनिया के फादर नेस्टोर को आता देखते हैं और वो मायोक के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है और साथ ही साथ उसे सोनिया की बर्थडे के लिए भी रोकते हैं। जिसके बाद नेस्तर के साथ मायोक पास की मार्केट से कुछ सामान लेने जाता है और उसके साथ नेस्टोर का एक हेल्पर भी था जिसका नाम है बार्ट। मार्केट में नेस्टोर अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उससे सारा सामान लेता है और उस रात सामान डिलीवर करने के लिए कहता है। प्लस वो सोनिया की बर्थडे पार्टी के लिए भी उसे इनवाइट करता है। वहाँ उसके अलावा उसके फ्रेंड का एक ग्रैंड चिल्ड्रन एबिल भी था और उसे भी नेस्टोर इनवाइट कर लेता है। दूसरे मार्केट में पहुँचने पे वहाँ उन्हें कुछ बच्चे परेशान करते हैं जिनके नाम है रेक्स, मुर्तया, कुलाट, कुलोस और सेट्रिक था। पर तभी वहाँ रिंगो आ जाता है जो उनका फादर था और उनके सामने कुलोत को उन्हें परेशान करने के लिए डांटता है। इसके अलावा वो उन्हें डिस्काउंट देने से मना कर देता है, जिस वजह से मायोक और नेस्तर वहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच नेस्टर सोनिया की प्रेगनेंसी की बात कर देता है, जिसे सुनकर कुलोत उन्हें पिक देता है, वो भी काफी डिस्काउंट पर, जिसे मायोक लेके चला जाता है। उनके जाने के बाद हम उसी मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ हमें वहाँ के हेड और इस मूवी का विलेन ततंग की छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है। यहाँ से सीन सोनिया के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ सोनिया और फ्लीत मायोक को देखकर इतना खुश नहीं होती। डिनर के बाद सारे मेल मेंबर्स ड्रिंक करते हैं और उस पिग को किचन में बांध दिया जाता है। पर वो पिग नॉर्मल पिग से काफी अलग था क्योंकि वो सोनिया पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो बंधा हुआ था इसलिए वो उस पे अटैक नहीं कर पाता। दूसरी तरफ नेस्टोर, जो बाहर ड्रिंक कर रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उसे असवंग की आवाज कहता है। और उनके घर में हम कुलोत को देखते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं था। वो काफी जल्दी जल्दी दीवार पे चढ़ता है, सोनिया के रूम में पहुंच जाता है। वो सोनिया के होने वाले बच्चे को खाने आया था। वो अपने मुंह को खोलकर अपनी जीभ से सोनिया के पेट को चाटने लगता है और उसकी जीभ काफी लंबी थी। कुलोत के वहाँ होने की वजह से सोनिया उठ जाती है और वो कुलोत को वहाँ देखकर जोर से चिल्लाती है और वो उसे धक्का देके पीछे गिरा देती है। कुलोत फुल नेकेड था और उसके दांत भी काफी नुकीले थे। वो आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। सोनिया की आवाज सुनकर वहाँ मायोक और नेस्तर पहुँच गए थे। मायोक वहाँ आकर कुलोत को जान से मार देता है और मरने के बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे मायोक पहचान लेता है और बार्थ पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब बार्थ के कजन है, इसीलिए वो असवंग है। अब दोस्तों, मैं आपका सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देती हूँ, क्या आखिर असवंग क्या होते हैं? असवंग कई तरीके के शेप शिफ्टिंग क्रीचर होते हैं। फिलिपिनो फोकलोर में वैम्पायर, घोल्स, विचेस को असवंग कहा जाता है। इसके अलावा ये डॉग, कैट्स और पिग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पिग सोनिया के हाउस में था वो भी एक असवंग था। इनकी पावर्स अलग अलग होती हैं, लेकिन मूवी में इनके लीडर के पास काफी पावर है, लेकिन बाकी असवंग के पास सिर्फ ह्यूमन से असवंग और असवंग से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने की ही पावर है। इसके अलावा ये काफी पावरफुल भी होते हैं। नाउ बैक टू द मूवी। नेस्टर ये सब अपनी फैमिली मेंबर्स को बताता है और वहाँ मायोक अब बार्थ को अश्वंग समझ रहा था, लेकिन बाकी लोगों को विश्वास था कि बार्थ अश्वंग नहीं है क्योंकि वो बचपन से उनके साथ रह रहा था। घर के बाहर रिंगो, रेक्स, सेट्रिक और कुलोस उनके घर के बाहर आ जाते हैं, जिसे सेट्रिक और कुलोस कुलोत के मारने की खबर देते हैं। घर में मायोक, नेस्टर भी समझ गए थे कि अब रिंगो वहाँ आ गया है। कुलोत की डेड बॉडी को घर के बाहर रख देते हैं और उनके सामने रिंगो बाकी अश्वंग के साथ था।
रिंगो अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर दुखी होता है, लेकिन वो फिर भी इन्हें एक ऑप्शन देता है कि अगर वो सोनिया और उसके बच्चे को उन्हें सौंप दें तो वो बाकी लोगों की जान बख्श देगा। पर ये ऑफर मायोक रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो सोनिया से काफी प्यार करता था और वो बच्चा उसका था। वो सोनिया को बचाने के लिए उसके कजन बार्थ को बांधकर अपने साथ वहाँ से दूर ले जाता है ताकि वो अस्वंग बार्थ को बचाने के लिए उनके पीछे आए, और ठीक ऐसा ही होता है। मायोक उन्हें काफी दूर ले जाता है और उनके अटैक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे वो आर्मी बेस के पास पहुंच जाता है। वहाँ मायोक कैप्टन से उन्हें बचाने के लिए कहता है, लेकिन रिंगो वहाँ ह्यूमन रूप में आकर मायोक पर ही उसके भांजे बार्थ को किडनैप करने का क्राइम बताकर उस कैप्टन को अपनी तरफ कर लेता है। और जब कैप्टन उसकी बातों पे बिलीव करता है तो रिंगो और बाकी के अश्वंग उन पे अटैक कर देते हैं और वो कैप्टन और बाकी के सोल्जर्स को मार डालते हैं, जिससे मायोक को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है और वो वहाँ से उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसे कुलोस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मायोक उसे उस गाड़ी से उड़ा देता है और वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद नेस्टर, सोनिया और बाकी के घर वाले घर के चारों ओर साल्ट और गार्लिक को बिछा देते हैं ताकि वो अश्वंग अंदर ना पाए, और वो अंदर नहीं आ पाते। उन्होंने घर की सारी खिड़कियों पे नमक लगा दिया था कि तभी उन्हें एक ऑटो की आवाज सुनाई देती है, जिसमें नेस्टर का मार्केट वाला दोस्त अपने ग्रैंड चाइल्ड एबेल के साथ आया था सामान की डिलीवरी देने के लिए, और अश्वंग उन पे भी अटैक कर देते हैं। पर मकोई किसी तरह एबेल को बचा के अंदर ले जाता है और हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा को वो अश्वंग मार के खा जाते हैं। अंदर आने के बाद वो सोनिया को ऊपर के रूम में जाने के लिए कहता है और उसके साथ फ्ली और एबेल भी जाते हैं। नीचे बार्थ नेस्टर और मायोक को एक ऑयल की बोतल देता है जिसमें अगर बबल्स आते हैं तो मतलब अश्वंग उनके आस पास है, और अगर बबल्स नहीं है तो मतलब अश्वंग उनके पास नहीं है। और वो ऑयल उनकी काफी हेल्प करता है क्योंकि जब अश्वंग उनके घर की किसी भी विंडो पे आते हैं तो उसमें बबल्स उठने लगते हैं, जिससे नेस्टर और मायोक उन्हें गन से डरा के भगा देते हैं। हालांकि उन्होंने अपने घर की विंडोज पे नमक भी डाल रखा था, इसीलिए जब वो अश्वंग उनके आसपास आते थे तो वो जलने लगते हैं। बट रिंगो काफी समझदार था और वो नेस्टर और मायोक को नीचे अपनी बातों में उलझाए रखता है, जिसका फायदा उठा के सेट्रिक और रेक्स एक विंडो ढूंढ लेते हैं जिसमें नमक नहीं था, और वो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। और अंदर सोनिया को भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, इसीलिए फ्ली नेस्टर को बुलाने बाहर जाती है और वहाँ उसे सेट्रिक मिलता है और वो उसे लड़ना शुरू कर देती है। और सोनिया के पास भी रेक्स पहुँच गई थी, जिसका चेहरा सोनिया नमक से जला देती है और मायोक को बुलाती है। सोनिया की चीख सुनते ही मायोक और नेस्टर ऊपर आते हैं, जिसमें नेस्टर फ्ली को बचाता है और मायोक सोनिया के रूम में जाता है और किसी तरह रेक्स को मार देता है। और हमें यहाँ मॉन्स्टर के बारे में एक और चीज पता चलती है कि अगर आप उनके शरीर को 2 हिस्सों में भी काट दें तो भी वो जिंदा रहेंगे और आप पर अटैक करेंगे। सोनिया को बचाने के बाद सोनिया और मायोक की रिलेशनशिप काफी हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन वहाँ सेट्रिक फ्ली को जान से मार देता है, जिससे नेस्टर को काफी बुरा लगता है। और इस चीज का बदला लेने के लिए नेस्टर सेट्रिक के दिल को निकाल कर रिंगो के सामने ले जाता है उसे टीज करने के लिए। यह देखकर रिंगो को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो गुस्से में उनकी विंडो तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उन्हें मार सके। और तभी वहाँ ततंग बाकी अश्वंग के साथ आता है। वहाँ आते ही वो सबसे पहले रिंगो को जान से मार देता है क्योंकि वो बाकी अश्वंग की मौत की वजह था। इसके अलावा वो नेस्टर और उसकी फैमिली से माफी मांगता है उन्हें परेशान करने के लिए। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हमें पता चलता है कि ततंग उन्हें मारना चाहता है क्योंकि नेस्टर की फैमिली को उनका राज पता चल गया था। इसलिए ततंग अपना मुंह खोलता है जिसमें से एक बर्ड निकलती है। वो बर्ड अपने मुंह से एक लिक्विड निकालती है जिसे वहाँ खड़े अश्वंग एक एक करके पी जाते हैं और उसे पीते ही उनकी बॉडी जलने लगती है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। अब वहाँ पे इंसान के सामने काफी सारे मॉन्स्टर थे, लेकिन इंसान के पास एक प्लस पॉइंट था, वो ये कि जितने भी मॉन्स्टर थे उनकी आँख काफी कमजोर थी और वो सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो बिना किसी आवाज के उस घर के पीछे के गेट से निकलकर पास की शॉप में जाएंगे और वहां से वो कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन बार्थ उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो आर्मी कैंप में ही घायल हो गया था और उसमें अब चलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर को रोकेगा जब तक कि ये लोग वहां से भाग जाएं। और उनका ये प्लान काफी हद तक पूरा हो जाता है, जिसमें बार्थ चिल्ला चिल्ला कर उन मॉन्स्टर को अपने पास बुलाता है और उन्हें मारते मारते वो खुद ही मर जाता है। दूसरी तरफ सोनिया, नेस्टर, मायोक और एबिल उस शॉप में पहुंच जाते हैं और वहां की ओनर को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद सोनिया वहीं पे एक लड़के को जन्म देती है और नेस्टर उन्हें बचाने का एक प्लान बनाता है।
उस शॉप में उनके पास काफी साल्ट फार्म थे जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं और नेस्टर साल्टर गार्लिक पेस्ट बनाकर एक मशीन में डाल देता है और उनके अगेंस्ट यूज करता है। मायोक भी एक विप का सेट लेता है जिसे हम आसान भाषा में हंटर कहते हैं, जिससे वो उन मॉन्स्टर को मार सकता था। उन्हें लेकर वो लोग अश्वंग से लड़ने चले जाते हैं और पीछे सोनिया और शॉप ओनर साल्ट फार्म में जाकर खड़ी हो जाती हैं ताकि मॉन्स्टर उन पे अटैक ना कर सकें। इधर मायोक और नेस्टर एक एक करके मॉन्स्टर को मार देते हैं और लास्ट में सिर्फ ततंग ही बचा था जो सोनिया के बच्चे को मारने के लिए एक बर्ड मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है ताकि वो साल्ट फार्म में उड़कर उसे पकड़ सके क्योंकि वहाँ नमक था। अब मायोक भी एक प्लान बनाता है जिसमें वो अपने साथ हाथ में एक कपड़ा रख लेते हैं ताकि ततंग कंफ्यूज हो जाए कि बच्चा कहाँ है। पर इस बच्चे की रोने की आवाज सुन के ततंग उसे पहचान लेता है और पकड़ लेता है। सोनिया ततंग पे साल्ट डालकर उसे जलाने लगती है जिसका फायदा मायोक उठाता है और अपने विप से काट देता है और उसे मार देता है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मनीला जाकर रहने का प्लान बनाते हैं और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी इज गुड, स्टोरी लाइन इज एवरेज, लेकिन कुछ सीन्स को लंबा किया गया है और वो इनएप्रोप्रिएट हैं। जैसे जब एबेल के ग्रैंडपा मरते हैं तो उनके पास काफी टाइम था कि वो उसे बचाकर अंदर लाएं, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें वहीं खड़ा रखा मारने के लिए। इसके अलावा मूवी में काफी सीन्स में कॉमेडी डाली गई है और इसमें ह्यूमन फ्लैश को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसका पार्ट 2 भी है। अगर आपको पार्ट 2 भी मेरे चैनल पे चाहिए तो मुझे बताइएगा कि आपको पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको पूरी वैल्यू के साथ गुड कंटेंट मिले। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।